नमस्कार दोस्त, नमस्कार भारतवासियों। मोदी सरकार की मंत्रिमंडल की शपथ दिलाया गया। ये पहली बार हुआ कि मंत्रिमंडल को शपथ दिलाया गया। पहली बैठक में उसको विभाग बताया गया। ये पहली बार हुआ मोदी सरकार में, और धीरे धीरे सब कुछ जानकारी हुआ। मोदी सरकार में सब कुछ भाषण और शब्दों में ही गुम या गायब हो जाता है। जो भी कार्यक्रम, जो भी वादा, किसी से समझौता शब्दों और भाषण में ही खत्म हो जाता है, गायब हो जाता है। इस पर चाहे 2014 से चुनाव की बात से 24 तक करें, तो भाषण और शब्दों में ही मोदी का हर कार्यक्रम गायब हो जाता है। मोदी ने 2024 ने कहकर आए कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार सृजन करेंगे, और सभी गायब हो गए। आज तक 2 करोड़ कहाँ, जहाँ तक रोजगार थे उसको रोजगार छीन लिया गया। ये बात चुनाव से बाद सरकार में आया, हम हर साल 2 करोड़ का रोजगार देंगे, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। जहाँ तक जो व्यक्ति रोजगार थे वो रोजगार छीन लिया गया। मोदी सरकार चलाने के लिए 2001 से लेकर 2014 तक, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, वह बैसाखी के चलाए सहारे कभी नहीं चलाए। अब देखना है कि बैसाखी के सहारे वो चला पाते हैं कि नहीं पाते हैं, ये देखना पड़ेगा। तो हम चर्चा करेंगे कि पहली मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्रियों का किसको कौन पद मिला, ये बताया गया। लेकिन समझौता सहयोगी दलों से यही हुआ था, सूत्रों के अनुसार, कि 3 सांसद पर 1 मंत्री दिया जाएगा। लेकिन ये मोदी सरकार नहीं दे पाए, और इसे सबसे पहली बात है कि नाराज चल रहे हैं लोगों। पहले दिन आवाज़ उठना शुरू हो गया। जो अंदर था वो बाहर आ गया, जो बाएं था वो दाएं आ गया। सब तैयार अपनी बातों को रखने के लिए। कुछ नाराज हैं, कुछ धमकी दे रहे हैं, कुछ चुनौतियापूर्ण स्थिति पैदा कर रहे हैं, कुछ आश्वास दिला रहे हैं कि आपके साथ लंबे समय तक हम नहीं रह पाएंगे। महाराष्ट्र से खुले तौर पर आया 7 सांसदों मेरे पास हैं, 1 मंत्रालय दिया है, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। महाराष्ट्र के शिंदे के बयान आया है। इसका जिक्र दूसरे ने नहीं किया, शिंदे के ग्रुप के नेता ने किया। दूसरा ग्रुप अजित पवार, जो अनुभव है, जो कहते हैं कि मेरे पास अनुभव है, हम जानते हैं सरकार को चलाना, तो हमें राज्य मंत्री के तौर पर फुसलाई ये मत। और तीसरी बात करते हैं तो चंद्रबाबू नायडू की बात करते हैं, और चौथी नीतीश कुमार की बात करते हैं। ये सब सहयोगी दल क्या कर पाते हैं, और छोटे छोटे और कुछ हैं। लेकिन 3 सांसद पर 1 सांसद को मंत्री बनाने का था,
मोदी सरकार में सक्षम नहीं हुआ, चारों सांसद पर भी नहीं दिए। माने कहने का मतलब है कि स्वतंत्र चलाने चाहते हैं, जैसे पहले स्वतंत्र चलाना जानते थे वैसे स्वतंत्र चलाना चाहते हैं। और विभाग का बंटवारा गजब तरह से किया है। तो इससे स्पष्ट होता है कि शिंदे अजित पवार को कहाँ से ये सब हिम्मत किया विरोध करने का, दुख जताने का, कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके पीछे किसका हाथ है समझने की कोशिश कीजिएगा। दूसरा बात कि मोदी के भाषण और शब्दों में ही योजना गायब हो जाते हैं, और खास करके मोदी सरकार में कोई भी योजना को प्रचार प्रसार करने के लिए ,45% वे प्रचार में ही योजना का धन गायब कर देते हैं। तो अब देखते हैं कि सरकार चल पाती है कि नहीं चल पाती है, लेकिन सभी का समय का इंतज़ार है। मोदी हो या सहयोगी दल, मोदी और अमित शाह का चाल तो समझ में करते हैं। उनके पिछले शासन का अध्ययन कीजिएगा तो कई राज्य को विधायक को तोड़ कर खरीद लिए, अपना सरकार बना लिए। तो 240 से 272 6 महीना ने कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ये देखना है। दूसरे तरफ कि 3 राज्यों में चुनाव होना है, उसका इंतज़ार दूसरे सहयोगी दल का है, फायदा लेने के लिए तैयार हैं। और ये कर पाते हैं कि न कर पाते हैं। 300 करोड़ की घोषणा आवास योजना के तहत किए हैं, लेकिन पिछले दशक की बात करते हैं कि 500 करोड़ आवास योजना को निर्गत किया गया था, जिसमें 3 वर्ष के में 300 करोड़ रह गया। उसके बाद 2 वर्ष में 1,75,00,000 घर योजना का सृजन हो पाया। तो कहने का मतलब है कि 300 करोड़ कहा तो बताते हैं कि किसी में सवाल नहीं उठाया कि यह योजना कितना बढ़ाया गया। इसमें उज्ज्वल योजना, लैट्रिन, बिजली, अन्य चीज़ सम्मिलित किए गए हैं, जिसमें 1,30,000 दिया जाता है, जिसमें राज्य सरकार को ये 80,000 देते हैं, बाकी राज्य सरकार देते हैं। तो क्या बता सकते हैं कि इतना में घर बन जाएगा? सीमेंट, छड़ी, गिट्टी, ईंटा, बालू का दाम बढ़ चुके हैं। तो क्या ये सरकार हर योजना का खर्च 45% प्रचार पर खर्च मोदी करते हैं, तो कुछ ही धन आते हैं। सबसे पहली बात है। और बात करते हैं अजीत मालवीय, जो यौन शोषण
के शिकार हुए हैं जो आरएसएस ने लगाए हैं। अजीत मालवीय कौन है? तो बीजेपी का आईटी सेल का अध्यक्ष हैं। तो सबसे पहली बात है, मोदी सरकार का शब्दों में ही सभी योजनाएं गायब हो जाते हैं, चाहे स्मार्ट सिटी योजना हो, मेक इन इंडिया हो, माने कई ऐसे योजनाएं हैं जो शब्दों में ही और भाषणों में ही गायब हो जाते हैं, आज तक ला पूरा कर नहीं पाए। ये पूरा सरकार को पूर्ण बहुमत चलाने में है, तो 6 महीना में ये अपना 240 से 272 सीट कर पाते हैं कि पूर्ण बहुमत के लिए कैसे मिला पाएंगे। अब बात रही उनके पीछे शासन का, मोदी और अमित शाह का ये बहुत बड़ा रोल है, सरकार को तोड़कर जोड़कर बनाने का, सांसद मिलाकर, या फिर ओ से न माने तो आईटी सेल, सीबीआई, ईडी को छापेमारी बनाकर मिला लेते हैं, जिस रूप में हो वो अपने पक्ष में कर लेते हैं, बहुमत बना लेते हैं, सरकार बना लेते हैं। लेकिन अभी तक ये घोषणा नहीं किया गया है। ये पावर स्पीकर का होता है, स्पीकर का सहमति जरूरी है। अब बात रही कि स्पीकर किसको बनेगा, ये तो 20 तारीख को ही बताया जाएगा कि स्पीकर किसको बनेगा। और नायडू साहब किसी तरह किसी पार्टी को तोड़ने फोड़ने के चक्कर में नहीं है, वो अपनी बात पर अडिग हैं कि हमको स्पीकर चाहिए तो चाहिए। अब वो कितनी सक्षम हो पाते हैं ये तो आगे की बात है, लेकिन मंत्री में मोदी जी अभी तक सफल नहीं हो पाए। जो वादा पर किए थे, शब्दों पर किए थे, वो नहीं कर पाए। अब नीतीश कुमार क्या कर पाते हैं ये तो देखने की बात है। चलिए, नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।